नमस्कार दोस्तों। तो करंट अफेयर पढ़ा देते हैं आपको। राजस्थान का 1 महीने का करंट अफेयर इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे और निश्चित रूप से आरएएस परी जो एग्ज़ाम है उसके लिए उपयोगी होगा ये, और कॉलेज एपी परीक्षा या फिर और भी कोई आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए। तो पढ़ते रहिए, इसको समझिए, थोड़ा ट्रिक से याद भी करवा देंगे और फिर पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना। यस गुरु एप्लीकेशन पर नोट्स का जो फोल्डर है सेक्शन उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए, तो प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व डॉक्टर देव स्वरूप। देखो इसमें जो घटनाएं हैं वो जैसे अगस्त 2023 है करंट अफेयर, तो जुलाई की घटनाएं हैं। फिर एक क्लास और लगाएंगे कल जिसमें अगस्त की घटनाएं आ जाएगी। ठीक है, तो 2 क्लास में, बाकी पहले का हमने करवाई रखा है पिछले अक्टूबर 2022 से लेके और जुलाई तक का सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम से पहले करवा दिया था एक कमांड वीडियो। तो डॉक्टर देव स्वरूप जो है वो जयपुर के जामडोले में स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। तो एक प्रश्न तो ये भी बनता है कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ? जामडोली। ठीक है, और कुलपति इसके हैं डॉक्टर देव स्वरूप। तो देखो दिव्यांग देव स्वरूप, ठीक है, याद रखना। और कार्यकाल ये जितने भी यूनिवर्सिटी के होते हैं इनका 3 वर्ष होता है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल को कुलाधिपति, सभी यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति होते हैं। क्लियर? तो देव स्वरूप। अब है सीपी जोशी। सीपी जोशी आप जानते हैं अच्छे से, इनको राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है ये। ठीक है, और इनको अभी इनका बाहर का टूर हुआ था, विदेश गए थे, तो आयरलैंड गए ये। तो आयरलैंड के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया। जैसे मोदी जी देशों में जाते हैं, विदेशों में, और वहाँ से सर्वोच्च सम्मान लेके आते हैं ना, 15 अवार्ड मिल गए हैं उनको। तो इसी प्रकार से सीपी जोशी को भी आयरलैंड का वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड। ठीक है, और भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नाम भी सीपी जोशी है। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होवे। सीपी जोशी जो है ये तो कांग्रेस पार्टी के हैं और विधानसभा के अध्यक्ष है, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी वो है, तो वो चित्तौड़गढ़ से विधायक है। तो आप ये ध्यान रखना दोनों चीज़ें। राखी गौतम कौन है? राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। भानु भारती जो है वो राजस्थान, थोड़ा सा क्लियरिटी ठीक ही है ना, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। तो इसमें जो भानु भारती है वो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? अलग से भी क्वेश्चन बन जाए तो जोधपुर में है। ठीक है, इनका सर्वोच्च सम्मान जो है इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी का। ये खुद क्या है? ये खुद नाट्य निर्देशक है। राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान। तो यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में। देखो साहित्य अकादमी उदयपुर में, नाटक नाम आ जाए तो जोधपुर में, और राजस्थानी भाषा नाम आ जाए, भाषा और संस्कृति, तो बीकानेर। ठीक है, 3 चीज़ें आप ध्यान रखना। तो साहित्य अकादमी उदयपुर है, इसके द्वारा कई पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सारे तो देखो याद रहते नहीं हैं, और क्वेश्चन भी लगभग नहीं पूछते सारे का। मीरा पुरस्कार का ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये सबसे बड़ा यानी सर्वोच्च सम्मान है मीरा पुरस्कार। तो ये क्या है, पहले के पेंडिंग चल रहे थे कोरोना के वजह से, तो चारों आपको याद रखने हैं, 19-20, तो 20, 21, 22, 23। लेटेस्ट वाला तो याद रखना ही है, रत्य सक्सेना। अब देखो चारों ही आपको ट्रिक से याद करवाते हैं। नाम क्या है? देखो मीरा पुरस्कार। ठीक है, गोविंद। अब मीरा जो है वो गोविंद यानी भगवान कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, और गोविंद को बार बार मुड़कर जो है वो देखती थी मंदिर की ओर। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक से याद रखते हो। मीरा, गोविंद, मुड़कर देखता है जीवन। अगले आर.डी. सैनी। अगले जो है डॉक्टर आर.डी. सैनी मिला। ये देखो सन बाद में याद करेंगे, पहले ये और इनकी रचना। प्रिय ओलिव, रचना का नाम है प्रिय ओलिव। तो मीरा जो है वो मेवाड़ घराने से थी, तो उनको सेना भी प्रिय थी। तो सेने से सेना याद रख लो, सेना भी प्रिय थी, सेना भी उनको प्रिय थी। अब है डॉक्टर पंजा शर्मा। पंजा मोबाइल, इनकी रचनाएं जैसे मोबाइल, पिक, हॉस्टल और अन्य इनके लिए दिया है। तो ऐसे याद रखें कि मीरा के हाथ में, अगर वर्तमान में मीरा होती तो उनके हाथ में मोबाइल होता, आज के टाइम में उनके पंजे में मोबाइल होता, और वो फिर पिक लेती कृष्ण जी की, राधा जी की या गोविंद की।
तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। और रति सक्सेना, सक्सेना का मैंने पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में कि सक्सेना जो है, तो रति सक्सेना, तो सक्सेना हंसी एक प्रार्थना ये इनकी रचना है। तो मीरा जो है वो अपने जीवन में सक्सेस हो गई, उनका जीवन था आध्यात्मिक जीवन, तो सक्सेस हो गई और वो एकदम हंसते हुए भगवान की, कृष्ण जी की प्रार्थना करती थी। तो ऐसे आप चीज़ों को जोड़ोगे ना तो इजीली याद रह जाएगा। अब देखो सन याद रखें, 19-20 को 20 से याद रख लो, 20 वाला सबसे पहले कहते हैं ना गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो गोविंद भगवान के नाम से याद रख लेना, सबसे पहले गोविंद को मिला। लास्ट वाला रति सक्सेना को मिला, ठीक है। तो गोविंद, फिर सैनी और पंजा शर्मा, रति सक्सेना। तो इस प्रकार से ये चारों के अगर मान लो सन भी पूछ लें कोई कठिन क्वेश्चन तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हो। रचनाएं आपको याद रह जाएगी, गोविंद जैसे मुड़कर देखता है, पंजा मोबाइल ऐसे, ठीक है। तो ट्रिक से याद रखोगे ना तो इजीली। इसमें इनाम कितना दिया जाता है? 75,000 रुपये। रति सक्सेना जो है इनको केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, केरल के द्वारा वहाँ से, क्योंकि इन्होंने केरल की जो भाषा है मलयालम, वहाँ की पुस्तकों का हिंदी अनुवाद किया इसलिए। अगली बात, दुलाराम सारण। दुलाराम सारण जो है, दुलाराम सारण जो है ये कौन है? ये है राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे इसकी ऐसे ट्रिक बनाई, अब जैसे मेरा जो ननियाल है ना वो सारणों के हैं ना, सारण, तो मैंने ऐसे याद रख लिया कि दुलाराम जी जो मामा जी हैं, ठीक है। तो ये कहाँ है? उदयपुर गए हुए। तो ऐसे आप ट्रिक से भी है ना ऐसे जोड़ के याद रख सकते हो चीज़ों को। डॉक्टर एस के सरीन, एस के सरीन कौन है? अभी आपको पता होगा राइट टू हेल्थ अधिनियम 2022 जो बना और 23 में इसको लागू किया, फिर विरोध भी हुआ, फिर इसमें संशोधन भी किया। तो इसमें स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है सबको। तो इसमें और भी कोई संशोधन और हो तो इसके लिए समिति बनी है, उसके अध्यक्ष है डॉक्टर एस के सरीन। देखो हेल्थ की बात है तो डॉक्टर नाम तो पहले आएगा। सरीन, शरीर, हेल्थ शरीर से संबंधित है तो शरीर न रख के सरीन याद रख लेना। अब है अगला पुरस्कार, सूर्य नगर शिखर सम्मान। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं, ब्लू सिटी, सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी का शिखर सम्मान जो है वो कथा साहित्य संस्कृति संस्थान है जोधपुर, उसके द्वारा किनको दिया गया? एक तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को और एक हिंदू सिंह सोढ़ा को दिया गया है, ठीक है। तो दो याद रखें, मनीषा और हिंदू सिंह। अगली बात, अब करते हैं खिलाड़ियों की बात कि इस महीने में कौन कौन खिलाड़ी। अवनी लेखरा, अवनी का नाम आप जानते ही हो, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। और पैरा ओलंपिक का मतलब जो दिव्यांगजन होते हैं वो जो है वो जो जापान में हुआ था ओलंपिक, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था, कांस्य जीता था। तो अभी ओलंपिक पैरा शूटिंग गोल्ड मेडलिस्ट ये लिख दिया। अगली बात, वर्ल्ड शूटिंग, एक तो होता है ओलंपिक, एक होता है वर्ल्ड शूटिंग, एक होता है एशियन गेम्स, एक राष्ट्रमंडल। तो एशियन में एशिया के, वर्ल्ड में पूरे विश्व के। तो आप याद रखें वर्ल्ड शूटिंग, पूरे विश्व के पैरा खिलाड़ी वहाँ पे आए स्पोर्ट वाले, और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता फिर से। कौन सी स्पर्धा में? 10 मीटर की दूरी पे निशाना लगाने के लिए राइफल कौन सी है? SH-1। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं SH-1, ठीक है। अगला है युग चेलानी, युग। तो युग जो है वो है नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक। तो युग किससे जुड़ा हुआ है? स्विमिंग से जुड़ा हुआ है। दुष्यंत सिंह जाखड़, ये जो है भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम के कप्तान हैं। तो ये वॉलीबॉल से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसे सीधा आ जाता है कि भी खिलाड़ी का नाम और उसका क्षेत्र। भावना जाट, ये जो है राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स में पैदल चाल में गोल्ड, कई बार इन्होंने जो है प्रतियोगिता में दर्ज किया है अपना। तो पैदल चाल से संबंधित है भावना। पूजा जो है, जैसे देखो भावनाओं का आप इसे याद रख सकते हो कि हम कई बार मंदिर और लोग जाते हैं ना, पैदल यात्री जाते हैं, खाटू श्याम जी, रूणेचा, कहीं सालासर बालाजी, कहीं आपके साइड में कोई और ये हो, तो वो एकदम भावना से जुड़ के जाते हैं भगवान से। तो भावना पैदल चाल, ठीक है। पूजा कुमावत, ये भी पैदल चाल, भावना से जाते हैं मंदिर, वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसे ट्रिक से जोड़ के आते। गोरानसी बैडमिंटन खिलाड़ी, गोरानसी। खुशी नागदा जो है ये राजस्थान जूनियर महिला हॉकी टीम की जो है वो कप्तान है, खुशी। मोनिका जो है ये जूडो प्लेयर है। तो खेलो इंडिया के स्कूल गेम भी होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम भी होते हैं। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लखनऊ में हुए थे।
तो मोनिका जो है राजस्थान की है, तो हम राजस्थान के खिलाड़ी पढ़ रहे हैं। तो जूडो में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। शिवांगी जो है एथलेटिक्स में है, दौड़ में भी, तैराकी में भी और साइकिलिंग में भी, तीनों ये स्पर्धाएं हुई उसमें। रुद्राक्ष जो है ये शूटिंग में है, शूटिंग पैरा स्पोर्ट में, जैसे अवनी लेख रहा ना उस प्रकार से, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। परिणय जो है वो शतरंज में है, शतरंज में इन्होंने गोल्ड जो है वो स्कूली में जीता, स्कूलिंग में। अमन सैनी और प्रगति, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड जैसे ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम थे, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम है, इसमें तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जो इन्होंने जीता है। तो थोड़ा थोड़ा एक बार पुनः देख लो, जैसे अवनी ये पैरालंपिक में भी गोल्ड रहा है और 10 मीटर एयर राइफल में है स्वर्ण पदक। युग किससे हैं? स्विमिंग से हैं। दुष्यंत सिंह जाखड़ वॉलीबॉल, भावना और पूजा पैदल चाल, खुशी नागदा हॉकी, मोनिका जूडो में, शिवांगी एथलेटिक्स में, रुद्राक्ष शूटिंग में, परिणय शतरंज में, अमन सैनी तीरंदाजी में। वुसु भी ऐसे ही खेल होता है, ये जूडो की तरह कोई होता होगा। तो इसका वुसु प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन हुआ पुणे में, महाराष्ट्र में, राष्ट्रीय वुसु प्रतियोगिता यानी पूरे भारत की। तो ये 32वीं थी। तो राजस्थान ने इसमें 17 पदक जीते हैं, 17 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों के कुछ के नाम हैं, जैसे मान लो आ जाए कि भी जाह्नवी, निकिता, इनका संबंध किस खेल से हैं, तो जाह्नवी, निकिता, तौसीफ, अभिजीत आदि खिलाड़ी जो है वो वुसु से संबंधित है। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल, तो ये इसके बारे में तो हम अच्छे से कई बार जिक्र कर चुके हैं, आपको पता भी है। राजीव गांधी खेल संपन्न हो चुके हैं। तो इसमें कितने खेल थे? तो 7 थे। पिछली बार 6 थे और केवल ग्रामीण थे, इस बार शहरी भी हो गए और 7 हो गए। ठीक है, तो सब ने 7 खेला, 7 ऐसे याद रख लो, 7 7 फेरे 7 खेल। कब से शुरू हुए? 5 अगस्त से शुरू हुए थे। 15 अगस्त मनाई उससे पहले, ठीक है, 5 अगस्त। ग्रामीण में 7, शहरी में भी 7। कौन कौन से? देखो इजीली याद रह जाएंगे। कबड्डी, क्रिकेट तो कै, फिर ख मतलब खो खो। गांव में देखो कै ख, जैसे कै कबूतर ख खरगोश सिखाते हैं ना, तो कै ख। तो कबड्डी, क्रिकेट, ख मतलब खो खो। फिर बीएफ जो है ये नाम भी आप कई बार सुनते हैं। तो बीएफ का वॉलीबॉल, एफ का फुटबॉल। बी मतलब वैसे वॉलीबॉल होता है तो बीएफ। और सूर, गांव में लोग काफ़ी सूरवीर होते हैं, वो माला वाला दे देते हैं, है ना। अच्छा, कुश्ती वुस्ती में भी अच्छे होते हैं, हालांकि यहाँ कुश्ती नहीं है, याद रखना। तो सू से शूटिंग बॉल और वॉलीबॉल, और रह से रस्साकसी। तो रस्साकसी जो है वो इस बार नया था, और रस्साकसी जो है वो केवल बालिकाओं के लिए यानी महिला वर्ग के लिए जो है वो था। ठीक है, तो कह भी सूर। अब शहरों में जो हुए ना उसमें ये कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल ये तो है ही। ठीक है, ख और ये बीएफ। अब सूर की जगह आपको ए बी याद रख लेना, ए और बी, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। क्योंकि वॉलीबॉल तो पहले आ ही गया, तो बास्केटबॉल। और ये 5 अगस्त से 18 अगस्त तक हुए। क्लियर। अब है चर्चित स्थान, स्थल, कोई ऐसी चीज़ें। रणथंभौर अभयारण्य, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने वहाँ 29 जुलाई को क्या है? टाइगर डे है। तो अवसर पर मुख्यमंत्री ने रणथंभौर की बागिन है T111, टी मतलब टाइगर 111, उसके 3 शावक बच्चे हैं, उनका नाम रखा। एक तो अवनी कौन? अवनी लेख रहा, अभी हमने पढ़ा, जो पैरा उसमें शूटिंग में है, गोल्ड जीता। और एक चिरायु और एक चिरंजीवी। तो चिरंजीवी तो योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी श्रमिक कल्याण योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो चिरंजीवी, चिरायु और अवनी। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल, जैसे केंद्र में उद्योगों की सुरक्षा के लिए CISF है, वैसे ही राजस्थान में भी जो उद्योग वगैरह है उनकी सुरक्षा के लिए एक अलग से फोर्स बनाई जाएगी, RISF। ठीक है, तो इसके गठन की घोषणा हुई है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ? 3 जगह होगा। एक तो भिवाड़ी अलवर में है, एक चित्तौड़गढ़ और एक बालोतरा, नया जिला बन गया है। तो देखो, जैसे जो औद्योगिक सुरक्षा बल है ना, इससे कोई भिड़ने की कोशिश करेगा ना तो उसको चित कर दिया जाएगा। ठीक है, और इतना बल है इसमें, इतना बल है कि ये उसको चित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, बालोतरा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो।
उदयपुर में क्या है, देश भर की विधानसभाएं जितनी भी है भारत की, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनका सम्मेलन हुआ। कहाँ? उदयपुर में। तो उदयपुर देखो शानदार जगह है, पर्यटकों की पसंद की जगह है, झीलें हैं, पहाड़ है, हरियाली है, तो यहाँ इसको प्रेफर करते हैं। तो ऐसे आप याद रखें, उदयपुर में हुआ। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के द्वारा, तो इसमें जो है ये हुआ था। ठीक है, अगली बात, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चुंडा, आप चूड़ा या चुंडा नाम सुनते हो, मेवाड़ के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। लाखा के पुत्र थे और उन्होंने वो विवाह नहीं किया था और आजीवन जो है इन्होंने वो व्रत का पालन किया था और राजगद्दी त्याग कर दी थी, याद होगा आपको कहानी। तो इनका पेनोरमा कहाँ बनेगा? 4 करोड़ रुपए की लागत से इनका जो पेनोरमा है वो चित्तौड़गढ़ में बनेगा। जयपुर रेलवे स्टेशन NCG 1 कैटेगरी में शामिल हो गया है, 3 से 1 में आ गया है। 5 मेडिकल कॉलेज, मोदी जी शिखर आए थे तो उन्होंने 5 मेडिकल कॉलेजों का तो लोकार्पण किया। देखो 2 घटनाएं होती है, एक तो शिलान्यास, मतलब नींव भरते हैं, शिलान्यास शुरुआत करते हैं, बनने में टाइम लगेगा। एक लोकार्पण मतलब बनकर रेडी हो गई है, अब फीता काटा और शुरू कर दी, तो लोकार्पण। तो PM मोदी के द्वारा ये इनका किया गया। कहाँ? मेडिकल कॉलेज सीकर में आए मोदी जी, तो सीकर में किया। अब इसको ऐसे याद रखना कि सीकर में मेडिकल कॉलेज में जाना है, सीकर में मेडिकल कॉलेज में जाना है तो गंगा जी में अपने चित्त को और अपने सिर को धोकर जाना है। गंगा जी में अपने चित्त को और अपने सिर को धोकर जाना है। तो ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो इसको, बाकी नॉर्मली भी रख सकते हो। वंदे भारत ट्रेन, तो राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन तो जो है अजमेर से दिल्ली चली वाया जयपुर होते हुए, तो अजमेर से दिल्ली। ये क्या है, इनकी स्पीड बहुत शानदार होती है, 100-125 के आसपास, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होती है और लग्जरी भी होती है, सुविधाजनक भी होती है। तो ये जो है BSTC में भी पर्सन आया था ये अजमेर से दिल्ली वाला। दूसरा जो है वो जोधपुर से साबरमती। अब दूसरी ट्रेन जोधपुर से साबरमती गुजरात की ओर जो है वो शुरू हुई है। ठीक है, तो दोनों आप याद रख लें। में अब कुछ और विशेष तथ्यों की बात करें। PM मोदी जी ने बीकानेर में भी जनसभा को संबोधित किया और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, सड़क राजमार्ग मंत्री। उन्होंने 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। ठीक है, अगली बात, काली तीर लिफ्ट, ये मध्यम सिंचाई योजना है, कौन से जिले में है? तो आप प्रश्न है सर, मथुरा, धौलपुर। ठीक है, नेशनल हैंडलूम वीक का आयोजन कहाँ हुआ? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ज़्यादातर जो इस प्रकार के जयपुर में आयोजन होते हैं जवाहर कला केंद्र में होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि जवाहर कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब की स्थापना कहाँ हो रही है? साइबर सुरक्षा इंटरनेट संबंधी हो रही है, तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में हो रही है। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत पब्लिक हेल्थ, यानी वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जांचें एक ही जगह की जाएगी। तो ये कहाँ स्थापित हो रही है? कोटपुतली जिला अस्पताल में। अगली बात, योजनाएं, कार्यक्रम, अभियान। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो कर्ज राहत आयोग, नाम से पता चल रहा है कर्ज में राहत देने के लिए राज्य सरकार ने बनाया है। कार्यकाल 3 वर्ष है। किसानों को राहत, भाई फसल खराब हो जाए, ठीक है, तो बैंकों से जो दवा वगैरह नहीं हो। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा सीकर से नवीन पहल। अभी हमने जिक्र किया कि भी 5 मेडिकल कॉलेज जो है उनका उद्घाटन किया, सीकर में इनकी यात्रा रही, जनसभा को संबोधित किया। तो एक तो है PM प्रणाम योजना। ठीक है, तो इसमें क्या था? इसमें जैसे जैविक खाद से संबंधित है प्रणाम योजना। इसमें क्या है कि किसानों को सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड दिया जाएगा। यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड होगा, नाम है PM प्रणाम योजना। किसान सम्मान निधि, ये आपको पता ही है कि किसानों के जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके खाते में साल के 6000 रुपये आते हैं। तो इस योजना की 14वीं किस्त, यानी साल में ये आती है 3 किस्त, तो लगभग 3, साढ़े 3, 4 साल हो गए इसको।
तो जुलाई 2023 में 2,000 रुपये की जमा की गई थी और 6,000 रुपये DBT साल के 6,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब सीधे उनके खाते में जमा होते हैं। 5 मेडिकल कॉलेज हमने भी चर्चा की थी कि सीकर में मेडिकल कॉलेज में जाना है तो गंगा जी में चित्त और सिर, मतलब सिरोही, चित्तौड़गढ़, धोकर, धौलपुर जाना है। तो देखो मेडिकल कॉलेज तो जाने का काम नहीं पड़े, पर हम तो ये चाहते हैं कि आप या आपके परिवार के कोई सदस्य जाएं तो वहाँ डॉक्टर बन के जाएँ। टिमरी जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण, ये भी याद रखना, टिमरी जोधपुर में है केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण। किसान समृद्धि केंद्र ये भी बनाने की घोषणा की है। देश भर में लगभग 1.25 लाख केंद्र बनेंगे, मतलब वहाँ पे जो है एक ही छत के नीचे जो है वो बीज, खाद, मिट्टी आदि की जांच की जाएगी। अगली बात है स्वदेश दर्शन योजना। तो इसमें क्या है, स्वदेश, तो ये पर्यटन से संबंधित है, केंद्र सरकार की है। राजस्थान के 2 शहर याद रखना, एक तो जोधपुर और एक बूंदी, ये इसमें शामिल हुए हैं, जोधपुर और बूंदी। प्रत्येक दोनों शहरों को 70-70 करोड़ रुपए जो है उसके पर्यटन कार्य होंगे। नंद घर योजना क्या है, आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको नंद घर, जैसे नंद गोपाल, ऐसे कृष्ण जी के बारे में आते हैं ना बचपन के, तो उस हिसाब से मतलब एक तरह से नाम दिया गया नंद घर। 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। अनिल अग्रवाल, इनके नाम आप याद होगा, इनको राजस्थान रत्न अवार्ड भी मिला। तो अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के हैं, तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ में इसके लिए MOU किया गया है। और प्री स्कूल शिक्षा, जो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं वो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में नंद घर के रूप में पोषण यानी अच्छा खाना पीना प्लस खेल कूद की सुविधाएं, खेल खेल में पढ़ना इनको मिलेगी। 25,000 नंद घर। प्रसव वॉच ऐप, देखो ऐप का ज़माना आपको पता ही है, आजकल सारे काम ऐप से भी होते हैं। तो प्रसव वॉच ऐप जो है ये प्रसव से संबंधित जो डिलीवरी होती है, तो इस ऐप को नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये क्या करता है कि संस्थागत जो प्रसव होते हैं भी हॉस्पिटल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, उनके प्रभावी मॉनिटरिंग करता है और क्लिनिकल केयर के लिए है ये। तो प्रसव वॉच जो ऐप है, वॉच मतलब निगरानी, घड़ी नहीं निगरानी, तो उस ऐप को अवार्ड मिला है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नया प्रावधान, ऐप से याद आया, पुनः याद रहा दे, यस गुरु एप्लीकेशन हमने भी बना रखा है, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स इत्यादि चीज़ें मिलेगी, विजिट करना, ठीक है। साल भर के जो करंट अफेयर के नोट्स हैं, आर्थिक समीक्षा के नोट्स हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज है और है वगैरह वगैरह। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या किया है कि प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य में भी, क्योंकि कई बार यहाँ सुविधा मालूम नहीं मिले, तो निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण जो है उसकी सुविधा दी गई है। अब सौर ऊर्जा में तो राजस्थान पूरे भारत में पहले नंबर पे है। पवन ऊर्जा में भी, विंड एनर्जी में भी राजस्थान की जो क्षमता है, जो यहाँ पे जो प्लांट लग रहे हैं, उससे राजस्थान अग्रणी राज्य नंबर 1 पे जो है वो आ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए PGI, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या एक वो टेस्ट वगैरह करवाया, फिर रैंक जारी की, परफॉर्मिंग जो ग्रेड इंडेक्स है उसमें राजस्थान किस श्रेणी में आया है, तो राजस्थान आकांक्षी नंबर 1, आकांक्षी 1 में आया है। आकांक्षी 1, फिर आकांक्षी 2 ऐसे, तो आकांक्षी 1 श्रेणी में आया है। सबसे ऊपर की जो रैंकिंग थी वो प्रचेष्टा 1 थी, उसमें कोई नहीं आया, मतलब वो मानक पूरे नहीं कर पाए। प्रचेष्टा 2 में चंडीगढ़ और पंजाब आए हैं, चंडीगढ़ और पंजाब आए हैं। प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कहाँ खोला जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौशल स्किल हब कहाँ खोला जाएगा, तो कोटा यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। कौशल स्किल एक ही बात है। PM द्वारा 1 जुलाई को प्रारंभ अभियान, 1 जुलाई को मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया, मतलब ये रक्त की कमी से संबंधित बीमारी है, तो इसका उन्मूलन करना है जड़ से। तो राजस्थान के कितने ज़िले शामिल किए गए एक बार इसमें, 8 ज़िले। MP से ये प्रारंभ की योजना, और 2047 तक, यानी जब आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, तब तक इसको पूरी तरह से इस बीमारी को उन्मूलन करना है। बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर राजस्थान अवार्ड मिला है, यानी कल्चरल के मामले में। वीर तेजाजी शोध केंद्र जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में बनेगा। संत पीपा रिसर्च स्टडी सेंटर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में स्थापित होगा।
नीति आयोग जो है वो MPI सूचकांक उसने जारी किया 2023 के अनुसार। गत 4 वर्षों में मतलब 19, 20, 21, 22 इनमें राजस्थान में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो 13.56%। ये अच्छा परसेंट, यानी कि याद रखने लायक पर्सन है। 13.56% जो इसमें आए हैं। राजस्थान विधानसभा को 71 वर्षों में पहली बार राष्ट्रपति ने संबोधित किया, यानी अब तक ऐसा काम नहीं पड़ा कि राष्ट्रपति आके संबोधित करें, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। कब? 14 जुलाई को। ये 15 विधानसभा है, इसका 8वां सत्र था ये। अगली बात, राजस्थान के किस खान को CII भारतीय उद्योग परिसंघ का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो जावर वाली जो है ना, जावर उदयपुर, जावर माइंस को। लेपर्ड यानी तेंदुआ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बन रहा है तेंदुआ के लिए? तो गोडवाड़, देसूरी, पाली में। अगली बात, विधानसभा के मानसून सत्र हुआ भी, उसमें कुछ कानून पारित किए गए हैं या कुछ में संशोधन किया गया है। जैसे एक तो ये नकल वाला मामला है, सार्वजनिक भर्ती परीक्षा, भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023, मतलब 22 में बड़ा था, 23 में इसमें और संशोधन करके कठोर बनाया है। न्यूनतम सजा है कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद। जुर्माना कम से कम 10 लाख, अधिकतम 10 करोड़ और संपत्ति जब्त। इतना खतरनाक कानून है, फिर भी अब तो लोग कम से कम बाज आ जाएंगे, ये उम्मीद कर सकते हैं। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक, कि मृत शरीर को लेकर भी कई बार क्या होता है, थोड़ा राजनीति भी हो जाती है कि डेड बॉडी जलाने नहीं देंगे, ये मांग पूरी करो, पहले अपराधियों को पकड़ो, ये वो। तो मृत शरीर का भी एक सम्मान होता है। वो तो बेचारा मर गया, उसका कम से कम अंतिम संस्कार तो हो। 2-2, 3-3, 4-4 दिन उसको लिए बैठे रहते हैं सड़कों पे। हालांकि चलो कई बार अन्याय भी होता है, वो अलग बात है, मगर मृत शरीर के साथ में इस प्रकार का ना हो, तो इस प्रकार की अवधारणा के साथ में कानून बनाया है। पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो ये जो विश्वविद्यालय एक तो पहले से बीकानेर में था, तो अब जो है ना कृषि विश्वविद्यालय है उसी के अंदर इसको चालू किया है। तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, लोगों को जॉब मिलेगी पशुओं और चिकित्सा के मामले से। ट्रिक से याद रख लेना, जोबनेर जयपुर में। बीकानेर और जयपुर 2 जिलों में पशु विश्वविद्यालय हो गए हैं। मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो गए, एक तो SMS जयपुर में और एक जोधपुर में मारवाड़ के नाम से। अगला है राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण। कई बार क्या है, ऐसे ग्रुप में मिल के लोग जो है वो अपराध करते हैं, तो उसके ऊपर भी कठोर कानून लाए हैं। जैसे महाराष्ट्र में मकोका है, वैसे अब राजस्थान में हो जाएगा राकोका। तो इसमें गिरोह की संपत्ति जब्त करना, जुर्माना कम से कम 5 लाख, सजा कम से कम 5 वर्ष ऐसे। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, भाई कम से कम आय, तो जो 60 साल से ऊपर है 55-58 उनको तो 1000 रुपये मिनिमम पेंशन और फिर हर साल बढ़ोतरी। और उससे जो छोटे हैं 18 से 60 वो अगर बेरोजगार है तो या तो बेरोजगारी भत्ता है, और बाकी उनको जो है अगर काम करना चाहते हैं तो मनरेगा में उनको काम है कितने दिन का, 125 दिन, 25 दिन की एक्स्ट्रा, तो वो न्यूनतम आय गारंटी है 25 दिन। 100 तो है ही प्लस 25, 125 दिन। शहरी और ग्रामीण दोनों में ही है। 1000 रुपये पेंशन है। जनवरी में 10% बढ़ेगी, जुलाई में 5% जो है इसमें बढ़ोतरी होगी। गिग वर्कर, गिग वर्कर क्या है, GIG वर्कर, ये वो है जो जैसे अमेजन पे और पे डिलीवरी बॉय और होते हैं ना, काम करते हैं वो लोग, तो ओला, उबर वगैरह आदि में। तो इनका रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023, इनकी बड़ी संख्या है। तो ये राजस्थान पहला राज्य है पूरे भारत में। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट गवर्नेंस और सोशल साइंसेज, गवर्नेंस और सोशल साइंसेज कहाँ बनेगा, जयपुर में। फिनटेक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, जोधपुर में। आरकेट कहाँ बन रहा है ये आप कमेंट करके बताओ, आरकेट। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु दिव्य कला मेला कहाँ हुआ, जवाहर कला केंद्र में। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान जयपुर में। नेशनल डिजास्टर मतलब कोई बड़ी आपदा, तो रेस्पॉन्स फोर्स रावतबाटा। देखो रावतबाटा में परमाणु संयंत्र भी है, परमाणु संयंत्र एक बांसवाड़ा में भी बन रहा है माई पे। पैरा खेल अकेडमी जोधपुर और जयपुर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, बन रही है। 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित कर दी गई है। टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा, ये नारा। दुनिया का सबसे बड़ा जू और पेंगुइन बर्ड पार्क चंबल रिवर फ्रंट पे बन रहा है। अगला, मिसेज इंडिया परमप्रीत मेहरा बनी है। सर्वश्रेष्ठ सेज विकासकर्ता का पुरस्कार रिको को मिला है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, जो ये मेडिकल लाइन में सेवा करने के लिए
नीरज तंबोली को मिला है। ये जेके लोन अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है। अखिल भारतीय साहित्य समागम जयपुर में हुआ। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, 21 ऐसे कुछ अवार्ड मिल गए उनको पूरे अब तक। तो राष्ट्रीय अवार्ड, तो एक तो देखो सिटी पार्क, ये परियोजना है हाउसिंग बोर्ड की, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड RHB। तो एक तो सिटी पार्क कहाँ, मानसरोवर जयपुर में, कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में, चौपाटी प्रतापनगर, शिक्षक प्रहरी आवास प्रतापनगर। तो इन तीनों चारों को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इसके कमिश्नर है पवन अरोड़ा। नेशनल प्राइड अवार्ड ये पृथ्वीराज सिंह को मिला है, किस लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, 5 जून पर्यावरण दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, जो MLAs है पूरे भारत के, उनका सम्मेलन हुआ मुंबई में। विधानसभाओं का तो हुआ उदयपुर में, विधायकों का हुआ मुंबई में। राजस्थान के 3 विधायक इसमें सम्मानित हुए हैं, सतीश पूनिया, अनीता बघेल और दानिश अबरार, याद रखना तीनों। अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला था, हमने पढ़ा था विधानसभा के द्वारा। राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड ये पद्मश्री लक्ष्मण सिंह और सुंडाराम वर्मा इनको मिला है। राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा में बाल साहित्य में, तो किरण बादल को टाबरारी दुनिया, देखो बाल साहित्य में नाम ही टाबर, और टाबरों को किरण बादल ऐसी आसमानी चीज़ें देखते हैं, बातें करते हैं, तो किरण बादल टाबरारी दुनिया याद रख लेना। कृष्णा नागर क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, पैरा बैडमिंटन, तो इनको स्वर्ण पदक मिला है कनाडा में जो हुई हो। पवन ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पे आ रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार इसको मिला है। पवन ऊर्जा दिवस 15 जून याद रखना, 5 जून पर्यावरण दिवस, 15 जून पवन ऊर्जा दिवस। राजस्थान की पवन ऊर्जा क्षमता कितनी होगी मार्च तक, 5204, और कुल राजस्थान की विद्युत क्षमता नवंबर 2022 तक 23,700 कुछ मेगावाट है। उसमें आपने वो देख लेना, पूरी जो क्लास है आर्थिक समीक्षा वाली 6 घंटे की है, और उसके नोट्स भी यस गुरु ऐप पे है, उसकी टेस्ट सीरीज भी यस गुरु ऐप पे है। मेरी माटी मेरा देश 9 से 15 अगस्त को ये चलाया गया था। अभी बाल कल्याण और संरक्षण समिति प्रत्येक जिला स्तर पर गठित की जाएगी मिशन वात्सल्य योजना के तहत। स्वीप कार्यक्रम क्या है, मतदाता जागरूकता के लिए कि भाई हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना है, घर पे नहीं रखना है। तो सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, अपने अपना 18 साल के हो गए तो नाम जुड़ाना है, और वोटर लिस्ट में नाम है तो मतदान देना है। तो निर्वाचन आयोग का है ये, और इस बार मिशन 75 है, अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का, कि भी 75% मतदान हो कम से कम, ये लक्ष्य है। नहीं तो अक्सर क्या 60 64 ऐसे हुआ करता है, 65। वेट लैंड यानी नम भूमि, तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा राज्य के 19 जिलों में 44 आर्द्र भूमि की सूची जारी की गई है, 44। 12 जिले में सबसे ज़्यादा 12 वेटलैंड है। जैसे उदाहरण के लिए 12 में मान लो एकलेरा, लाहसी डैम, बीकानेर में जैसे सूर सागर, जोधपुर में जैसे कायलाना झील है मीठे पानी की, कोटा में जैसे किशोर सागर है, नागौर में जैसे डीडवाना है खारे पानी की झील। तो ये सब क्या है, नम भूमि है ना, वहाँ पानी वानी रहता है, गीली ज़मीन रहती है। सीकर में रेवासा है, तो ये क्या है, वेटलैंड नम भूमि है, दलदली भूमि होती है, जलमग्न रहती है, लगभग 12 महीने में पानी रहता है। तो ये बाढ़ से भी सुरक्षा करते हैं आसपास के एरिया की, और ये कार्बन का अवशोषण करते हैं, जैव विविधता को भी संजोए रखते हैं। रामसर साइट अलग है, रामसर समझौते के तहत वो 2 है, एक तो सांभर और एक केवला देवघाना वाली, ये नम भूमि और 44 है। नवीन खनिज भंडार भी मिले हैं, लेड यानी शीशा, जिंक यानी जस्ता, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर तांबा और पायराइट के भंडार। कहाँ पे, अलवर के बिलोटा के पास। अलवर के पास ये खनिज क्षेत्र जो है उस एरिया को बोलते हैं नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट यानी उत्तरी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली वाला है वो है उदयपुर वाला, साउथ बेल्ट में आता है उदयपुर, जहाँ ऑलरेडी खनिज है ही। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ट्रेवल मार्ट जो मेला है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, अलग से भी पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पर है ये, तो जयपुर में है इंटरनेशनल सेंटर, झालाना जयपुर में भी बनकर तैयार हुआ है। उद्देश्य है ट्रेवल मतलब पर्यटन, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना, डोमेस्टिक ट्रेवल यानी घरेलू पर्यटन, और थीम है इसकी सस्टेनेबल टूरिज्म। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो
एक महीने का करंट अफेयर है राजस्थान का, वो हमने देखा। अगली क्लास में हम अगले माह का जो है वो हम इसमें देखेंगे और उसके बाद में इंडिया लेवल का भी करवाएंगे। धन्यवाद।